नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों 2 दिन बचे हैं चौथे टेस्ट मैच के लिए। तैयारियां जोरों पर है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे भारत। लेकिन भारत के लिए बड़ा समस्या पे समस्या आती जा रही है। खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं, विशेष रूप से बॉलर। दोस्तों अर्शदीप बैठे बिठाए घायल हो गए, एक भी टेस्ट नहीं खेले। प्रैक्टिस के दौरान ही उनके हाथ में चोट आ गई और एक घाव बन गया और वो लगभग अब बाहर है। अगर उनको बताया गया है कि अगर टाँके आगे लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो पूरी सीरीज के लिए वो बाहर हो जाएंगे। वैसे भी दोस्तों अभी तक जो 3 टेस्ट मैच हुए वहाँ उनको कोई मौका दिया नहीं गया। अभी तक उनका टेस्ट में डेब्यू नहीं हो पाया और यह एक थोड़ा विचित्र तो लगता है कि खेले भी नहीं और घायल भी हो गए और टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान ऐसा हो जाता है, कई खिलाड़ियों के साथ हुआ। एक समस्या। दूसरी, आकाशदीप के बारे में भी खबर आ रही है कि उनकी बैक की जो समस्या थी वो फिर से उभर के सामने आ रही है और उनको दर्द दर्द कोई दिक्कत चालू हो गई है। अभी डिटेल में ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन यह आई है कि उनको समस्या है, तो उनके खेलने पर भी शंका के बादल मंडरा रहे हैं। दो तीसरी सूचना आई है दोस्तों आज ही कि नीतीश कुमार रेड्डी के घुटने में दर्द चालू हो गया है और उसके एक्सरा फैक्सरा जो हुए हैं उसमें भी पोजीशन अच्छी नहीं आई है, तो वो भी है 2 टेस्ट मैच के लिए अब शायद ही खेलें। ऐसी सूचना आई है। खेल सकते हैं लेकिन उम्मीद बहुत कम है उनके खेलने की। यानी कि फास्ट बॉलरों की समस्या पैदा होना शुरू हो गई है दोस्तों। अब अर्शदीप, आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी, यह 3 अगर नहीं खेलते हैं, जैसे कि इनकी कोई ना कोई समस्या है उस कारण से, और चौथे जसप्रीत बुमराह तो पहले से ही घोषणा कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह का टीम मैनेजमेंट ने घोषणा कर दिया थी पहले ही अनावश्यक कि पहले, तीसरे और पांचवें इन्हीं टेस्ट मैच में वो खेलेंगे, यानी कि चौथे में नहीं खेलेंगे। और अभी तक ऐसी कोई सूचना आई भी नहीं है कि वो चौथे टेस्ट में खेलेंगे, ऐसा बयान किसी ने दिया हो। दिया है तो थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, क्लियर नहीं किया। लेकिन यह क्लियर कर दिया था श्रृंखला से पहले ही कि पहले, तीसरे और पांचवें में वो खेलेंगे। चौथे में खेलेंगे या नहीं यह अभी क्लियर नहीं है। अब दोस्तों बचते कौन बॉलर है? हर्षित हर्षित राणा की बात करेंगे। अब दोस्तों इनकी जगह पर एक बॉलर आए हैं, उनका नाम है अंशुल कंबोज। अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और वो सीम और सीम दोनों कराने में माहिर है। अंदर और बाहर उनकी गेंदें दोनों तरफ आती हैं। विशेषता तो उनमें होमिंग स्वाभाविक है, इसीलिए वो भारतीय टीम में जोड़े गए हैं। उनका अगर प्रदर्शन देखा तो उन्होंने डोमेस्टिक में 24 मैचों में 79 विकेट लिए हैं। एवरेज उनका लगभग 23 का है, 22.9 का। तो इंडिया के हिसाब से यह एवरेज अच्छा होता है, क्योंकि यह स्पिनरों का बोलबाला अधिक रहता है फास्टरों की अपेक्षा। 2 बार उन्होंने 4-4 विकेट लिए, 2 उन्होंने पंजाबी लगाए हैं और एक में उन्होंने 10 विकेट भी लिए हैं। एक बार उनका हाईएस्ट है 10 विकेट 49 रन देके। कुल मिला के यह बॉलर अच्छे है। अब दोस्तों अगर आपने सुना होगा, जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था उस टाइम हर्षित राणा जी को भी टीम में जोड़ा गया था। टीम में वो नहीं थे, टीम घोषित हो गई थी, उसके बाद उनको टीम में जोड़ा गया। फिर अपने आप ही बिना किसी कारण के उनको टीम में से हटा भी दिया गया। यानी कि जब तक अंशुल कंबोज कहीं नहीं थे, अगर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की आवश्यकता पड़ रही थी, यह सोचकर हर्षित राणा को लिया गया था और फिर हर्षित राणा हटा भी दिए गए। अब जब एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की आवश्यकता पड़ी तो हर्षित राणा को ना लेकर अंशुल कंबोज को लाए हैं। लेकिन ठीक है, जो टीम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती है किसको लाना है किसको नहीं लाना, लेकिन अपन तो जो बातें हैं, जो फैक्ट है, उन पर चर्चा कर सकते हैं। और यह सोचने वाली बात है कि हर्षित राणा जब क्यों आए थे, जब कंबोज कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए थे, और अब हर्षित राणा क्यों नहीं आए, कंबोज क्यों आ गए। लेकिन ठीक है, आगे चल के देखेंगे। अब समस्या दोस्तों यह तो आएगी कि अगर इतने सारे बॉलर एक साथ में अगर अनफिट हो जाते हैं तो फिर फास्ट बॉलिंग कमजोर होना स्वाभाविक है,
क्योंकि अभी तक तो अपन ये सोच रहे थे कि अगर बुमराह नहीं खेलते तो अर्शदीप सिंह को मौका मिल जाएगा। अब अर्शदीप है नहीं तो स्वाभाविक है फिर प्रसिद्ध कृष्णा ही आएंगे, या अंशुल कंबोज को भी मौका मिल सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर्षित राणा को अपन 2 टेस्ट मैच खिला के देख चुके हैं, कोई उनका ऐसा विशेष प्रदर्शन रहा नहीं है। तो अंशुल कंबोज को ही खिलाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो रेडी अगर अनफिट होते हैं तो ठीक भी है, टीम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेडी की जगह अगर कुलदीप को खिला ले तो एक अच्छा बॉलर मिलेगा। लेकिन आप ये टीम मैनेजमेंट की सोच है भाई, क्या है क्या नहीं, क्या तरीका है। एक तो ये खबर थी, और दूसरी खबर एक दोस्तों और है जो बड़ा चर्चा में है आजकल, वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग WCL, यानी कि जो लेजेंड प्लेयर हैं अदर देशों के, उनकी एक टीम बन के टूर्नामेंट होता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। अब दोस्तों विवादों में और चर्चा में ये जब आया जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था आज, देखिए इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया, तो यह मैच रद्द कर दिया गया। अब उसमें हुआ क्या, पिछली साल भी यह मैच हुआ था, भारत पाकिस्तान के मैच भी हुए थे और कोई विवाद जैसी समस्या नहीं थी। लेकिन इस साल जो पहलगांव में अटैक हुआ पाकिस्तानियों ने कराया, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंधु हुआ उसमें अपन ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई, ऐसा विवाद हुआ। तो इंडिया ने क्रिकेट खेलने से मना कर रखा है पाकिस्तान से। जो एशिया कप है वो भी खटाई में पड़ा हुआ है। इस कारण से अब यह मैच हुआ तो लोगों की इस पर निगाह गई, लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी उन खिलाड़ियों के लिए जो इस टीम में हैं, जैसे इसमें युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, इरफान पठान बंधु है, इरफान और यूसुफ दोनों हैं, इतने प्लेयर हैं। और शिखर धवन भी है, शिखर धवन है। तो इन लोगों पर जब प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई इनके बारे में कि भाई देश की सुरक्षा और देशभक्ति केवल ये आम जनता या फौजियों के लिए थोड़ी होती है, देशभक्ति तो सब में होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने अपने साथ गलत किया, पहलगांव जैसा हमला किया, तो फिर आपको खेलने की क्या आवश्यकता है। जब बहुत शोर मचा इन खिलाड़ियों को जो लगा कि यहाँ खेलना इसमें उचित नहीं है, तब इन्होंने अपने अपने नाम वापस लिए। नाम इन्हीं लोगों ने लिए थे, अपने वापस लिए, पठान बंधु दोनों, युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन। तो उसके बाद फिर यह मैच रद्द कर दिया गया। और दोस्तों इससे पहले थोड़ी जानकारी तो लोगों को थी इन खिलाड़ियों को, क्योंकि जब यह टीम पाकिस्तान की बनी थी तो शाहिद अफरीदी भी उस टीम में थे, लेकिन शाहिद अफरीदी का विरोध किया गया और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम से पहले ही हटा दिए गए थे। तो उन्होंने सोचा शायद अफरीदी के कारण ही यह विरोध हो, लेकिन ऐसा नहीं, विरोध था पूरी पाकिस्तान टीम के कारण। क्योंकि चलो अफरीदी थोड़ा बड़ा जिहादी है, बाकी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो छोटे जिहादी है, वो छुपे हुए जिहादी है। जिहादी तो पूरा पाकिस्तान है। और अफरीदी इतना बड़ा जिहादी क्यों दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो हमने अफरीदी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया, उसमें ये बताया गया है कि अफरीदी ही इतना जिहादी क्यों है, वो ही ऐसे बयान भारत के खिलाफ क्यों देता है और खिलाड़ी क्यों नहीं देते, क्या कारण है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक अफरीदी का वीडियो उसको देखिए, उसमें सारी जानकारी डिटेल में दी गई है कि अफरीदी इतनी जिहादी क्यों है और भारत के विरुद्ध इतनी जहर वो क्यों उगलता है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जब इन खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया तो वो WCL पूरा रद्द करना पड़ा मैच। और जो WCL की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत में वॉलीबॉल और हॉकी जैसे मैच इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, जूनियर सीनियर, तो उस कारण से हमने यह मैच रखा था। लेकिन जब लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया उसको देखते हुए हमने यह मैच रद्द कर दिया। ये उनका ऑफिशियल बयान आया था। अब दोस्तों इसमें सोचने और समझने वाली बात अगर एक है कि चलो यह मैच तो रद्द हो गया, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में जिस तरीके की पिछली बार पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हुआ था, वैसे ही अगर फाइनल होता है तब ये WCL वाले क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों चैनल आप लोग देखते हैं वीडियो, लेकिन लाइक बहुत कम आती है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक भी अवश्य करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।